प्रिय भक्तों, इस वीडियो में हम आपको संत कबीरदास जी के सर्वश्रेष्ठ दोहे अर्थ सहित हिंदी में हम आपको चूड़ामणि की उत्पत्ति की तीसरी कथा का अर्थ सहित हिंदी में हम आपको गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो की लास्ट डेट तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके, और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो प्रिय भक्तों, सुनिएगा आगे के कुछ दोहे जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। सतगुरु भय हुलास मन माही, देख चूड़ामणि अति हरसाही। बहुरी धर्मनीय सन भाषण लागे, सुनहु सुकृत तुम बहुत सुभागे। सदगुरु कबीर साहब मन ही मन में बहुत प्रसन्न हुए। चूड़ामणि को देखकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर वे धर्मदास से कहने लगे कि हे सुकृत, सुनो, तुम बहुत सौभाग्यशाली हो। अवंश तोर भय जग कड़िहारा, अजग जीवन होई है भव पारा। इन होई है 42 बंसा, प्रथम प्रगट सोई सम अंसा। वचन वंश मम सोई कहावे, बहुरी सोई सो बिंद जग आवे। तुम्हारे वंश संसार में जीवों के कर्णधार होंगे। इनके द्वारा संसार के जीव भवसागर से पार होंगे। इनके 42 वंश होंगे। जो इनमें पहले प्रकट हुआ वह नौतन सुरति मेरा अंश है। मेरी वही मेरा वचन अंश कहलाएगा। फिर इनसे बिंद वंश इस संसार में आएगा। वंश हाथ परवाना पई हैं, सो जीव निर्भय लोक सिधई हैं। ता कह यम नहीं रोके बाटा, कोटि 88 ढूंढे घाटा। जो जीव वंश के हाथ से परवाना पाएगा वो जीवन निर्भय होकर सत्यलोक जाएगा। उसका सत्यलोक जाने का काल निरंजन रास्ता नहीं रोक सकता, चाहे वो 88 करोड़ घाट ढूंढे। अकोटि ज्ञान भाखै मुख बाता, नाम कबीर जपै दिन राता। बहु एक ज्ञान कथे असरारा, वंश बिना सब झूठ पसारा। कोई मुख से करोड़ों ज्ञान की बातें कहता हो और दिखावे में बिना विधान दिन रात कबीर का नाम जपता हो, व्यर्थ में कितने भी आसार ज्ञान कथन करता हो, परंतु वंश बिना सब ज्ञान झूठ का विस्तार है। अजो ज्ञानी करी हैं बकवादा, तासो बहु व्यंजन स्वादा। कोटि यतन से व्यंजन करई, सामर बिन फीका सब रही। जो स्वयं को ज्ञानी समझकर ज्ञान के नाम पर बकवास करता है, उससे ज्ञान रूपी व्यंजन के स्वाद को पूछो। करोड़ों यत्न से यदि भोजन तैयार करें, परंतु नमक बिना सब फीका रहता है। अजिमि व्यंजन तिमि ज्ञान बखाना, वंश छाप सत रस समझाना। 14 कोटि हैं ज्ञान हमारा, इनते सार शब्द है न्यारा। जैसे भोजन की बात है वैसे ही ज्ञान को कहा गया है। ज्ञान पर वंश की छाप सत्य रस के समान जानो। बिना वंश का ज्ञान फीका है। हमारा विस्तृत ज्ञान 14 करोड़ है, परंतु इन सब ज्ञानों में श्रेष्ठ शब्द अलग है। 9 लख उणगन उगे आकाशा, ताहि देखि सब होते हुलासा। होवे दिवस भानु गियावे, तब उड़गन की ज्योति छिपावे। आकाश में 9 लाख तारागण उदित होते हैं। उन्हें देखकर सब प्रसन्न होते हैं। जब सूर्य उदय हो जाता है तथा दिन हो जाता है, तब सब तारों की ज्योति रोशनी छिप जाती है, फिर वे दिखाई नहीं देते।
9 लख तारा कोटि नियाना, असार शब्द देखहु जस भाना। कोटि ज्ञानी जीवन समुझावे, वंश छाप हंसा घर जावे। रात्रि के 9 लाख तारों के समान करोड़ों ज्ञान को समझो और श्रेष्ठ शब्द के समान समझो। कोई करोड़ ज्ञान कथन कर जीवों को समझाएंगे, परंतु जीव अपने घर वंश के श्रेष्ठ उपदेश से ही जाएगा। औदधि मांझ जस चले जहाजा, ताकर और सुनो सब साजा। जस वो हित तस शब्द हमारा, जस केवट तस वंश तुम्हारा। समुद्र को पार करता हुआ जैसे जहाज चलता है, उसी की तरह पार करने वाले और साधन सुनो। जैसे समुद्र को पार करने वाला जहाज होता है, वैसा ही अथाह तरह की सार शब्द का उपदेश करने वाले तुम्हारे वंश होंगे। अब बहु भांति धर्मिनी कहाँ तम सो, पुरुष मूल भखानी हो। वंश सो दूजो करे जोई, सो जाय यमपुर थानी हो। वंश छाप ना पाम जो जीव, शब्द निह दिन गावई। काले फंद में फंद तेहि, मोहि दोष ना लावई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, मैंने तुमको अनेक प्रकार से समझाकर कहा है कि सबका मूल आदि पुरुष है, जिसका वर्णन किया है। उस आदि पुरुष का सत्योपदेश वंश करेगा, उसके अलावा कोई जो दूसरा करेगा तो वो यमपुर के स्थान नरक में जाएगा। जो जीव वंश का सार उपदेश नहीं पाएगा और रात दिन दूसरा शब्द गाता रहेगा, वो काल निरंजन के जाल में फंसेगा। फिर मुझ पर कोई दोष ना लगाएं। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये वीडियो सुनकर आनंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद देता हूँ आप सभी को, मेरा यूट्यूब वीडियो देखने वाले दर्शकों को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।